वेलकम बैक टू डे 10 ऑफ माई 30 डेज़ हेयर ग्रोथ सीरीज़। जैसा कि आपको पता है मैंने 30 डेज सीरीज स्टार्ट करी है, तो इस सीरीज़ का आज है हमारा 10वां दिन। आज मैं आपके लिए हेयर ऑयल लेकर आई हूँ जो न केवल आपके बालों को लंबा बनाएगा, साथ ही आपके बालों को मुलायम और घना बनाएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपने डे 1 से लेकर 9 तक कौन सी सीरीज़ अपने बालों में अप्लाई की है और उसका रिज़ल्ट आपको कैसे मिला है। साथ ही जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हेयर ऑयल बनाने के हम 2 मेथड देखेंगे। तो यहाँ पर पहला मेथड के अकॉर्डिंग हमें एक मिक्सर जार के अंदर 3 छोटा चम्मच मेथी दाने का लेना है, यानी फेनुग्रीक सीड्स का लेना है। साथ ही हम यहाँ पर हिबिस्कस के फूल लेंगे, यानी गुड़हल के फूल। गुड़हल के फूल आस पड़ोस में आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाते हैं। हिबिस्कस के जो फ्लावर होते हैं यानी गुड़हल के जो फूल होते हैं वो 3 प्रकार के आते हैं। हमारे 2 कलर के देसी गुड़हल आते हैं जिसमें रानी कलर आता है या फिर लाल कलर आता है। दूसरा हमारे हाइब्रिड वैरायटी के गुड़हल के फूल आते हैं। तो आपको जो भी गुड़हल के फूल मिले आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 गुड़हल के फूल का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमें जो गुड़हल की हरी पत्तियाँ आती है 6 से 7 पत्तियों का हम इस्तेमाल करेंगे। तेल बनाते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो भी गुड़हल के फूल हम ले रहे हैं, पत्तियाँ हम ले रहे हैं, उसे हमें अच्छे से पानी से धोना है। उसके बाद ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे। धोने के बाद थोड़ा सा हम कपड़े से इसको पोंछ लेंगे या थोड़ा सा इसे हमें ड्राई कर लेना है। हमें इसे सुखाना इसलिए ज़रूरी है, अगर हम इसको गीला ही डाल देंगे तो हमारा तेल बाद में ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें 5 से 7 मिनट के लिए धूप में रख दीजिए या फिर रूम टेम्परेचर पे इसे अच्छे से ड्राई कर लीजिए। इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर तीनों चीज़ों को मिक्सर जार के अंदर डालकर इसे बारीक पीस लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितना स्टिकी सा लगता है, क्योंकि जो हिबिस्कस का फूल होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जेल बेस होता है। इस वजह से ये जो पेस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी है। अब हम ऑयल बनाने के लिए एक जार लेंगे, उसके अंदर हम कोकोनट ऑयल लेंगे। अभी गर्मियों का सीज़न है तो आप नारियल का तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। जब सर्दी आएगी तो आप तिल्ली का तेल यानी सेसमे सीड्स का, या फिर आप सरसों का तेल या आर्गन ऑयल जो आता है ऑलिव ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पतंजलि का कोकोनट ऑयल लिया है। मैं हमेशा ऑयल बनाते वक्त यही ब्रांड लेती हूँ। अगर आपको दूसरा ब्रांड अच्छा लगता है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 200 ml नारियल का तेल का इस्तेमाल किया है। जो भी हमने पेस्ट को पीसा था मिक्सर ग्राइंडर में, उसको हम इसके अंदर डालकर मिनिमम 3 दिन के लिए और मैक्सिमम हम 5 दिन के लिए इसको ढककर बंद करके रख देंगे। हमें इसको बिल्कुल भी हीट नहीं देना है, हमें इसे नेचुरली धीरे धीरे बनने देना है। तो यहाँ पर देखिए इस ऑयल जार को मैंने 5 दिन तक के लिए रूम टेम्परेचर पे ही रख दिया था और 5 दिन बाद हमारा ऑयल बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। मैंने इसको ना ही धूप में रखा है और ना ही मैंने इसको हीट करा है। तो यहाँ पर हमारा पहला मेथड वाला ऑयल बनकर तैयार हो चुका है। इसको किसी भी ग्लास बॉटल या किसी भी बॉटल के अंदर डालकर आप रख सकते हो। अब ये रेडी टू यूज़ है। हमें 5 दिन बाद ही ऑयल का इस्तेमाल करना है। अब हम यहाँ पर दूसरा मेथड देखेंगे इसी ऑयल को बनाने का। तो दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग एक जार हम लेंगे, उसके अंदर हम 200 ml नारियल का तेल लेंगे। नारियल के तेल के अंदर हमें 1 चम्मच दाना मेथी का पाउडर डालना है। आप चाहो तो दाना मेथी को पीस कर डाल सकते हो या फिर मार्केट से भी आप इसका पाउडर ले सकते हो। दूसरा इंग्रेडिएंट जो हमें डालना है वो हिबिस्कस यानी गुड़हल का पाउडर लेना है। तो यहाँ पर 1.5 चम्मच मैंने गुड़हल का पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर भी हम फर्स्ट मेथड की तरह इसे 3 से 5 दिन तक के लिए इस ऑयल को हम रूम टेम्परेचर पे रख देंगे। 3 दिन तक हमें मिनिमम रखना है, हो सके तो इसे 5 दिन के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दीजिएगा। बीच बीच में आप इसे 1 से 2 बार शेक कर दीजिएगा। पर डे हमें इसे शेक करना है, क्योंकि इसके अंदर हमने पाउडर डाला है तो पाउडर डालने के बाद वो नीचे जम जाता है। तो यहाँ पर देखिए 5 दिन बाद हमारा ऑयल बनकर तैयार हो चुका है।
मैं इसे स्ट्रेन करके आपको बताती हूँ। जो हमने फर्स्ट मेथड का ऑयल बनाया था और जो हमने सेकंड मेथड का ऑयल बनाया है, उसकी कंसिस्टेंसी में और उसके कलर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। कई लोगों का सवाल होगा कि जब फर्स्ट मेथड इतना आसान है तो सेकंड मेथड क्यों? कई बार हमें गुड़हल के फूल नहीं मिलते हैं तो हम सेकंड मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। इस मेथड में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम जब छठे दिन इसे स्ट्रेन करेंगे तो इसे हमें शेक नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसे शेक कर दोगे तो स्ट्रेन करते वक्त जितने भी छोटे पार्टिकल्स है वो आपके ऑयल में आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए बिल्कुल जो भी पाउडर था वो हमारा नीचे बैठ गया है, ऑयल हमारा ऊपर आ जाता है। अब हमें इस ऑयल को लगाने का तरीका देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने किसी भी बाउल के अंदर थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, जितना ऑयल आपके बालों में लगेगा। उसके बाद हमें इसके अंदर 2 चीज़ डालनी है। पहला है विटामिन ई का ऑयल और दूसरा कोई सा भी एसेंशियल ऑयल जो भी आपके बालों के लिए अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पर टी ट्री एसेंशियल ऑयल डाला है जो डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये दोनों चीज़ें अगर आप अपने ऑयल में डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, वरना बिल्कुल ऑप्शनल है। एसेंशियल ऑयल का एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है और हेयर ऑयल के लिए बहुत ही एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देता है। अगर आप ये नहीं डालना चाहते हो, आपके पास नहीं अवेलेबल है, तो आप नॉर्मली भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पर आपको ऑयल लगाने के 3 तरीके बता रही हूँ, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेट होता है, स्काल्प आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। जब तक स्क्रीन पे मैं आपको ऑयल लगाने का तरीका बता रही हूँ, तब तक मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल होगा कि हम इसे हीट करके इंस्टेंट भी तो बना सकते थे। जी बिल्कुल, आप इसे इंस्टेंट हीट करके या गैस पर भी आप इसे बना सकते हो, पर उसके कुछ डिसएडवांटेज है। जब भी हम किसी ऑयल के अंदर इंग्रेडिएंट डालकर नेचुरली हम बनाते हैं तो वो धीरे धीरे न्यूट्रिशन सारा उसके अंदर आ जाता है, पर जब हम उसे हीट दे देते हैं तो उसके न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है वो ख़त्म होने लगती है और साथ ही जो भी हम इसके अंदर डालते हैं वो जल जाता है, तो हमारा ऑयल उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 दिन का टाइम लगता है, पर जो हमारा ऑयल बनकर तैयार होता है वो बहुत अच्छा होता है। साथ ही हम जितना ऑयल लेते हैं 200 ml, उतना ही हमारा ऑयल रहता है। जब हम ऑयल को हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से ऑयल की जो क्वांटिटी है वो भी कम होती है, साथ ही उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी कम हो जाती है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने 5 दिन रखने के बाद ही इसको इस्तेमाल किया था। दूसरा सवाल अक्सर हमारे मन में आता है, इतनी मेहनत कौन करेगा? तो आप खुद एस्टिमेट लगा सकते हो। एक 500 ml की जो बॉटल आती है पतंजलि की, वो 175 की आती है और गुड़हल के फूल हमने फ्री में लिए हैं और मेथी दाना हमने लगभग 5 रुपये का डाला है। बाहर जो ऑयल आता है वो हमारा 100 ml ऑयल ही 400 का आता है और उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है। आप एक बॉटल सिर्फ आपके 15 दिन 20 दिन चलता है। आप जो घर पर ऑयल बनाते हो वो बहुत ज़्यादा सस्ता होता है और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।